दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मिस्टर अंश चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस पे। हमने सबसे पहले बात की प्रोसीजर लैंग्वेजेस पे। वो होती हैं जिसको हम बताते हैं क्या करना है और कैसे करना है जब हम कंप्यूटर को बताते हैं। इस लैंग्वेज में हम सिर्फ ये बताएंगे क्या करना है, हम ये नहीं बताएंगे कैसे करना है। प्रोसीजर लैंग्वेज में हम बताते थे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, लेकिन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस में हम बताएंगे व्हाट टू डू, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे हाउ टू डू। तो जो सबसे पहले हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेजेस थी, तो वहाँ हमने देखा कि फ़र्स्ट और सेकंड जनरेशन इस्तेमाल हुई। ठीक है, सॉरी, जो हमारा लो लेवल लैंग्वेजेस थी वहाँ पे फ़र्स्ट और सेकंड इस्तेमाल हुई, फिर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। वहाँ पे प्रोसीजर लैंग्वेजेस थे, वहाँ पे हमने थर्ड जनरेशन इस्तेमाल की। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं, यहाँ फोर्थ जनरेशन इस्तेमाल हो रही है। तो प्रोसीजर लैंग्वेजेस में थर्ड थी और यहाँ नॉन प्रोसीजर में फोर्थ है। तो देखते हैं डेफिनेशन पहले। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। In non-procedure languages, user only need to tell the computer what to do, not how to do. हम सिर्फ ये बताते हैं what to do, क्या करना है, ये नहीं बताते how to do, कैसे करना है। ठीक है, तो जो प्रोसीजर लैंग्वेजेस थी वहाँ हम ये भी बताते थे कि how to do, लेकिन यहाँ हम ये काम नहीं करने वाले। नेक्स्ट हम देखें, an important advantage of non-procedure languages is that they can be used by non-technical user। एक ऐसा बंदा जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता वो भी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज पे काम कर सकता है, टेक्निक्स की ज़्यादा ज़रूरत कोई नहीं है। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, दीज लैंग्वेजेस एक्सेलरेट प्रोग्राम प्रोसेस एंड रिड्यूस कोडिंग एरर्स। Fourth generation languages are normally used in database applications and report generations। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस की बात करें तो हमने देखा कि एक तो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, यहाँ हम ये नहीं बताते हाउ टू डू, ये नहीं बताते, हम सिर्फ ये बताते हैं व्हाट टू डू। ये नॉन टेक्निकल यूज़र भी इस्तेमाल कर सकता है और ये जो है कोडिंग के एरर को भी कम करती हैं। तो अगर देखा जाए ये डेटाबेस एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन में इस्तेमाल होती है। हमारे पास दो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एंड आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन। तो अगर तो हम देखें कि अगर ये डेटाबेस में इस्तेमाल होती है तो यहाँ होगी, अगर हम देखें ये रिपोर्ट जनरेशन में इस्तेमाल होगी यहाँ होगी। तो हमने दो इसकी टाइप्स देखनी है। ज़ाहिर बात है अगर हमारी जो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज डेटाबेस एंड रिपोर्ट जनरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं तो उनमें ये जो लैंग्वेजेस हैं ये भी इन्हीं काम के लिए इस्तेमाल होती है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम ने इसे डेवलप किया। नेक्स्ट हमने देखा इट इज़ अ नेशनल स्टैंडर्ड बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI। SQL works with database programs like MS Access, Database2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sybase etc। तो SQL डेटाबेस के लिए इस्तेमाल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होगी वो है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPG stands for रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960। 1960 से पहले बनाई गई भाई IBM, ये भी IBM। इट इज़ यूज टू जनरेट बिजनेस रिपोर्ट्स। बिजनेस रिपोर्ट्स के लिए ज़्यादातर ये बनाई गई, इस्तेमाल की गई।
It is a non-procedural language. It is mostly used with IBM mid-range computers. नेक्स्ट आप वैसे ही देखें डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, वैसे ही आप रीड कर लें। नेक्स्ट आप देखें डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास थी, लो लेवल में हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जनरेशन इस्तेमाल हुई। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हमारे पास 3rd जनरेशन इस्तेमाल हुई। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हमारे पास 4th जनरेशन इस्तेमाल हुई। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। तो देखें नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। नेचुरल का मतलब कुदरती, यानी कि उसमें ऐसी सेंस पैदा करना इसको इस्तेमाल करके कैसा लगे कि ये कुदरती ही काम हो रहा है। 5th जनरेशन लैंग्वेज या इंटेलिजेंट लैंग्वेज। तो अभी आप देख सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जिससे पता चल सकता है कि ये कुदरती ही है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स फॉर दीज लैंग्वेजेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो ये आसानी से एक आम बंदा तो इसमें नहीं डेवलप कर सकता कुछ भी, तो ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, दूसरा ये ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल फेज। इन पे काम अभी चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।